नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीटीआई मास्टर। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे दिल्ली आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की, यानी दिल्ली स्टेट में सरकारी आईटीआई में टीचर वैकेंसी की। साथियों, इस चैनल पर आपको आईटीआई से रिलेटेड जॉब की जानकारी दी जाएगी और उसकी तैयारी कराई जाएगी। अन्य राज्यों में आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी जैसे उत्तर प्रदेश आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, झारखंड आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, बिहार आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, राजस्थान आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी की भी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। जितने भी आईटीआई करे हुए बच्चे जो टेक्निकल जॉब की तैयारी कर रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। साथियों, आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी का नोटिफिकेशन देखने से पहले मैं आपको एक मैप दिखाना चाहूंगा। स्क्रीन पर एक मैप दिख रहा है जिसमें दिल्ली में स्थित गवर्नमेंट आईटीआई की लोकेशन दिखाई गई है। साथियों, दिल्ली में टोटल 19 गवर्नमेंट आईटीआई हैं और आपको इन्हीं 19 गवर्नमेंट आईटीआई में पोस्टिंग मिलने वाली है। इस मैप को दिखाने का कारण यह है कि दिल्ली एक एरिया वाइज अगर हम देखें, एक छोटा यूनियन टेरिटरी है, एक छोटा राज्य है दिल्ली। इसलिए यहाँ की नौकरी में ट्रांसफर भी दिल्ली ही लोकेशन में होगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है कि आपको दिल्ली में ही जॉब करनी है और आपकी सैलरी भी एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के बराबर मिलेगी। जैसा कि आप लोकेशन देख पा रहे हो मैप के अंदर, टोटल 19 गवर्नमेंट आईटीआई हैं। जहाँ पे ये ब्लू टिक आपको दिख रहा है, जहाँ जहाँ आपको ब्लू टिक दिख रहा है वो आईटीआई की लोकेशन है। तो ये जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी आई है, तो आपको इन्हीं में से किसी एक गवर्नमेंट आईटीआई के अंदर आपको पोस्टिंग मिलने वाला है। ओके, जहाँ पे ये डबल ब्लू टिक दिख रहा है आपको, वो है कोहेड, मतलब गर्ल्स एंड बॉयज। और जहाँ पे सिंगल आपको ब्लू टिक दिख रहा है वो गर्ल्स आईटीआई। ओके दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन, ये दिल्ली का डिपार्टमेंट है। डीटीटी जो दिल्ली गवर्नमेंट की आईटीआई को हैंडल करता है। दिल्ली आईटीआई इंस्टीट्यूट वैकेंसी की एक अच्छी बात यह है कि इसमें आईटीआई वाले बच्चों के लिए और डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए अलग अलग वैकेंसी दी गई है, जो कि एक अच्छी बात है कि आईटीआई वाले बच्चों के लिए और सीटीआई वाले बच्चों के लिए सेपरेट वैकेंसी है और डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए सेपरेट वैकेंसी है। आइए नोटिफिकेशन देखते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो नोटिफिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस बोर्ड, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड डी ट्रिपल एस बी, जो दिल्ली का सिलेक्शन बोर्ड है। ओके, इसका एड्रेस दिया हुआ है करकटडुमा दिल्ली। वेबसाइट है d/sb.delhi.government.in। वैकेंसी नोटिस, एडवर्टाइज नंबर 01/23, डेट है 24 फरवरी 2023। इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9 मार्च से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो रहे हैं और लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 7 अप्रैल 2023। एक इम्पोर्टेंट चीज बता दूं दोस्तों, लास्ट डेट जो है 7 अप्रैल 2023, इसी डेट को एलिजिबल क्राइटेरिया माना जाएगा। मतलब 7 अप्रैल 2023 तक आपका जितना भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, एज है, वो इस डेट तक आपके कंप्लीट होना चाहिए। पोस्ट की अगर हम बात करें, इससे फर्स्ट है इंस्ट्रक्टर मिलराइट, डिपार्टमेंट डीटीटी। दोस्तों, मैं खुद इस डिपार्टमेंट में काम कर चुका हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन दिल्ली, दिल्ली का खुद का डिपार्टमेंट है। आईटी जैसे हर एक स्टेट का
अपना अपना रीजनल डायरेक्टरेट होता है। उसी तरह दिल्ली के अंदर जो खुद का डायरेक्टरेट है, खुद का डिपार्टमेंट जो है दिल्ली डायरेक्टरेट, जो दिल्ली की जितनी भी आईटी है उनको हैंडल करता है, वो है डीटीटी। ओके। ग्रुप बी की पोस्ट है 4200 ग्रेड पे। 4200 ग्रेड पे मीन्स अभी जो लेटेस्ट लेवल 6 की जॉब है, और अच्छी खासी सैलरी आपको मिलती है इसमें। इंस्ट्रक्टर की जो स्टार्टिंग सैलरी होती है, L6 के अंदर जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो ऑलमोस्ट 50,000 से अबव आपको मिलेगी। और दिल्ली के अंदर एचआर वगैरह अच्छा मिलता है तो भी आपको सैलरी ऑलमोस्ट 50,000 से ऊपर ही मिलने वाली है। इसमें कुछ और भी वैकेंसी है, जैसे टेक्निकल असिस्टेंट जूनियर। ओके। इंस्ट्रक्टर मिल राइट की टोटल वैकेंसी 7 है। उसमें एक ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व की 2, ओबीसी 2, एससी की 1, एसटी की 1। वो आपको अपने कैटेगरी के हिसाब से आपको देखना है कि किस वैकेंसी में कितनी पोस्ट है, अपनी अपनी कैटेगरी के अनुसार। टेक्निकल असिस्टेंट की टोटल पोस्ट है 2। मेंटेनेंस मैकेनिक की 1 पोस्ट है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, हाँ अब आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी स्टार्ट होगी 4 नंबर से। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बोलते हैं आईटी वोकेशनल इंस्ट्रक्टर को, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर। दोस्तों, अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग नाम दिए गए हैं ट्रेनिंग ऑफिसर भी। कई स्टेट जैसे मध्य प्रदेश के अंदर इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी के लिए ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है, ट्रेनिंग ऑफिसर वैकेंसी। राजस्थान में अगर आप जाओगे तो कनिष्ठ अनुदेशक बोला जाता है, कनिष्ठ अनुदेशक। यहाँ क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बोला जा रहा है, व्यवसायिक अनुदेशक। तो अलग अलग स्टेट का अलग अलग नामकरण है। अगर झारखंड की बात करोगे तो झारखंड में ट्रेनिंग ऑफिसर बोला जाता है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग नाम से इस वैकेंसी को जाना जाता है, लेकिन वैकेंसी सेम होती है। आईटीआई इंस्ट्रक्टर वैकेंसी, आईटीआई में जो टीचर होते हैं पढ़ाने वाले, उन्हें इंस्ट्रक्टर बोला जाता है। तो क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर एनटीसी, एसटीसी, एनएससी होल्डर्स। एनटीसी मतलब नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, एसटीसी मतलब स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, एनएससी मतलब नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट। तो जो आईटीआई करे हुए बच्चे हैं उनके लिए ये वैकेंसी है। एनटीसी, एसटीसी, एनएससी का मतलब है आईटीआई करे हुए बच्चे। तो आईटीआई वाले बच्चों के लिए बेसिक कॉस्मेटोलॉजी के अंदर वैकेंसी है, टोटल 4 वैकेंसी। अनरिजर्व की 3 है और ओबीसी की 1 है। ओके। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर बेसिक कॉस्मेटोलॉजी फॉर डिग्री और डिप्लोमा। देखिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ वैकेंसी डिवाइड कर दी, वो बहुत अच्छी बात है आईटीआई वाले बच्चों के लिए, क्योंकि जब वैकेंसी कंबाइंड होती है तब आईटीआई और डिप्लोमा वालों के, डिप्लोमा डिग्री वालों में फाइट होती है, और डिप्लोमा डिग्री वाले अधिकतर आईटीआई वालों की पोस्ट ले लेते हैं। लेकिन इस वैकेंसी में दोनों को डिवाइड कर दिया गया है। तो आईटीआई वाला आईटीआई वालों की पोस्ट पे लगेगा, डिग्री डिप्लोमा वाला अपनी पोस्ट पे लगेगा। तो फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स कितनी पोस्ट है? 5 पोस्ट है। ओके। 4 अनरिजर्व की है और 1 ओबीसी की। नेक्स्ट 6 नंबर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल, एमएमवी, इसको हम बोलते हैं एमएमवी। इसके अंदर टोटल 11 पोस्ट है आईटीआई वालों के लिए। ओके। ये अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन डिवाइडेड है। ये आप नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, उस पर आप देख सकते हो। और हाँ, ये जितने भी पीडीएफ वगैरह आपको डाउनलोड करना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। उस टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ मिलती रहेगी क्लासेस की। आज हम नोटिफिकेशन का डिस्कस कर रहे हैं, इसके बाद हम आईटी इंस्ट्रक्टर के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है उनका डिस्कशन करेंगे। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें। वहां पे आपको पीडीएफ की सॉफ्ट कॉपी आपको मिलती रहेगी, तो वहां से आप देख सकते हो। इसकी भी आपको नोटिफिकेशन की सॉफ्ट कॉपी मिल जाएगी, और क्वेश्चन पेपर जो मैं कराने वाला हूँ अगले आने वाली क्लासों में, तो वो भी आपको सॉफ्ट कॉपी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। चलो आगे बात करते हैं। सीरियल नंबर 7, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन सिविल, डीएमसी। आईटीआई वाले बच्चों के लिए अच्छी खासी वैकेंसी, 19 वैकेंसी है, 10 अनरिजर्व की है, बाकी अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन डिवाइडेड है।
ड्राफ्ट्समैन सिविल फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स 5 वैकेंसी है ओनली। ओके। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फीडर, हाँ आईटीआई करे वाले बच्चों के लिए 13 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है। 5 वैकेंसी जनरल वालों के लिए, अदर डिवाइडेड है, आप देख लीजिएगा। ये सिर्फ अच्छी बात यह है, सिर्फ आईटीआई वालों के लिए ही निकाली गई है फीडर के अंदर ये वाली जो वैकेंसी है, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है, सिर्फ आईटीआई वाले बच्चों के लिए ही निकाली गई है। तो ये अच्छी बात है, जो इस बच्चे ने आईटीआई प्लस सीटीआई किया है वो ही बच्चा इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है 10 नंबर, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिशियन फॉर आईटीआई 11 वैकेंसीज। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फॉर डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स 7 वैकेंसी। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग मीन्स आरएसी, आईटीआई वाले बच्चों के लिए 9 वैकेंसी है आरएसी में, और डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए 7 वैकेंसी है। फैशन डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, ये नॉन टेक आईटीआई नॉन टेक ब्रांच है, ये स्पेशली गर्ल्स के लिए वैकेंसी है। तो एफडीटी के अंदर आईटीआई करे वाले बच्चों के लिए 9 वैकेंसी है, वो फर्दर डिवाइडेड है, 6 अनरिजर्व्ड है, बाकी फिर ईडब्ल्यूएस की एक और एससी एसटी की एक एक, ये डिवाइडेड है, आप देख सकते हो नोटिफिकेशन में। फिर डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 5 वैकेंसीज है एफडीटी के लिए, फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के लिए, अगेन 2 अनरिजर्व्ड, एक ईडब्ल्यूएस एससी एसटी एक एक, ओके, ये डिवाइडेड है, आप देख सकते हो। सीरियल नंबर 16, क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर टर्नर, आईटीआई वाले बच्चों के लिए टर्नर में वैकेंसी है टोटल 4। ओके। कोपा, वेरी नाइस, कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, बच्चे ने कोपा में आईटीआई किया है, कोपा में सीआईटीएस किया है, उसके लिए 8 वैकेंसी निकाली गई है दिल्ली आईटीआई में। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर कोपा डिग्री डिप्लोमा 3 वैकेंसी। ओके, 18 नंबर। एक बात और मैं बता दूं दोस्तों, ये जो दिल्ली की जो आईटीआई इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी है बहुत ही एक अच्छी जॉब है, क्योंकि मैं खुद इस टेम्परेरी पोस्ट पर मैं खुद वहां पे काम कर चुका हूँ उस डिपार्टमेंट में। और जो दिल्ली गवर्नमेंट की आईटीआई है, दिल्ली जो एनसीटी है, दिल्ली जो राज्य है, वो एक बहुत ही कंजेस्टेड एरिया, मतलब एक छोटे एरिया में है, तो दिल्ली की आईटीआई भी उसी एरिया के अंदर है। तो जो अगर आपकी जॉब लगती है वहां पे, तो आपको दिल्ली ही के अंदर आपको इजीली आपको पोस्टिंग मिलेगी। ट्रांसफर भी अगर आपका होता है तो विद इन 30 किलोमीटर, विद इन 35 किलोमीटर, बस इस दिल्ली दिल्ली एरिया में ही आपको पोस्टिंग मिलेगी। और सैलरी आपकी बहुत अच्छी होने वाली है, क्योंकि वहाँ का एचआर काफी अच्छा है। तो अगर कंपेयर करें अदर स्टेट की वैकेंसीज की, सेम पोस्ट आईटी इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी की, इवन सेंट्रल गवर्नमेंट की आईटी एनएसटीआई के अंदर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं उनकी सैलरी और आपकी सैलरी की अगर हम बात करें, तो आपकी सैलरी दिल्ली के अंदर अगर आपकी नौकरी लगती तो काफी अच्छी होगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है दिल्ली की वैकेंसी का, कि आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग मिलेगी। और दिल्ली आईटीआई की इंस्ट्रक्टर की जो ये वैकेंसी है, दिल्ली आईटीआई की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आईटी इंस्ट्रक्टर आईटीआई का, जो वो मैंने अपने अनुभव से ये देखा है कि दिल्ली की आईटीआई काफी डेवलप्ड है। अगर हम कंपेयर करें स्टेट गवर्नमेंट आईटीआई और दिल्ली गवर्नमेंट की, जो दिल्ली सरकार की, दिल्ली राज्य की जो स्टेट आईटीआई है, वो काफी डेवलप्ड आईटीआई है, काफी अच्छी आईटीआई है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसकी जम के तैयारी कीजिए। और इस चैनल पर हम आपको तमाम इसकी जानकारी देंगे और इसकी तैयारी कराने वाले हैं। ओके, आगे हम बात करेंगे अभी इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। 19 नंबर पे हम बात करते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी। स्विंग टेक्नोलॉजी के अंदर एक पोस्ट है, ये भी आई थिंक गर्ल्स के लिए है। डिग्री डिप्लोमा स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 7 पोस्ट है, काफी अच्छी पोस्ट है। आईटीआई वालों के लिए सिर्फ एक पोस्ट है, लेकिन डिग्री डिप्लोमा करने वाले बच्चों के लिए 7 पोस्ट है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वेल्डर, वेल्डर के लिए 8 पोस्ट है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर फूड एंड फूड प्रोडक्शन, फूड प्रोडक्शन आईटीआई वाले बच्चों के लिए 3 वैकेंसी, डिग्री डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए 1 वैकेंसी। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक, वेरी गुड, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक काफी अच्छी ट्रेड है। जिन बच्चों ने आईटीआई किया है 2 साल और जिन्होंने सीआईटीएस किया है, वो फॉर्म भर सकते हैं। 6 पोस्ट है उनके लिए, और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए 2 पोस्ट है। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मशीनिस्ट,
आईटीआई वाले बच्चों के लिए 5 पोस्ट है, और ड्राफ्टमैन मैकेनिकल क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 27। दोस्तों ये जो पोस्ट है ड्राफ्टमैन मैकेनिकल 5 पोस्ट है इसकी आईटीआई वाले बच्चों के लिए, और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए 1 पोस्ट है। तो इस वैकेंसी की, क्योंकि मैं खुद टीचर हूँ, मैं इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाता हूँ, और लगभग आईटीआई से जुड़े हुए मुझे 4-5 साल हो चुके हैं, और मुझे इसी का अनुभव है। तो मैं आपको जो स्पेशली थ्योरी सेक्शन जो पढ़ाने वाला हूँ वो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का डिग्री और डिप्लोमा वालों के लिए पढ़ाने वाला हूँ। और नॉन टेक तो सभी में सेम है, जो 100 मार्क्स का है उसकी तैयारी मैं कराऊंगा, जो सभी ट्रेड्स में सेम है नॉन टेक। टेक जो है टेक्निकल, टेक्निकल के अंदर में डीएमएम, और आगे एक और वैकेंसी आने वाली है वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस डब्ल्यूसीएस, इसकी मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ। ओके, तो चैनल सब्सक्राइब कर ले, आपको रेगुलर वैकेंसीज, रेगुलर वीडियोस मिलती रहेंगी। नॉन टेक जो है वो सभी ट्रेड्स के लिए 100 मार्क्स का जो है वो सेम है, आगे हम डिस्कस करेंगे। नॉन टेक में पढ़ाने वाला हूँ, और टेक्निकल में डीएमएम और डब्ल्यूसीएस की जो वैकेंसी है उनकी तैयारी में कराने वाला हूँ उस चैनल पे। ओके, तो डीएमएम 5 पोस्ट एंड डिग्री डिप्लोमा के लिए 1 पोस्ट। ओके, हाँ वेरी गुड। 29 एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बहुत अच्छी वैकेंसी आई है, ये भी 18 वैकेंसी है, काफी अच्छी वैकेंसी है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के लिए। जनरल की 5 वैकेंसीज है। वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस 26 वैकेंसी, वेरी गुड, जिसकी मैं आपको तैयारी कराने वाला हूँ। 9 पोस्ट एंड रिजर्व की बाकी डिवाइडेड है, वो आप देख सकते हो। ओके, फिर ये वर्कशॉप अटेंडेंट ग्रुप सी की पोस्ट है एक, ये 45 इसके अंदर टोटल पोस्ट है। ओके, तो यहाँ बता रखा है कैंडिडेट कैन अप्लाई थ्रू वेबसाइट डीएसएसबी ऑनलाइन की वेबसाइट से आप अप्लाई कर सकते हो। क्लोजिंग डेट है 7 अप्रैल 2023। ओके, ये सभी आप जानते हो। अच्छा, हम बात करेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो दोस्तों मैं अभी इंस्ट्रक्टर की क्वालिफिकेशन का डिस्कस करता हूँ। ओके, कोई भी एक इंस्ट्रक्टर की वैकेंसी का क्वालिफिकेशन का मैं डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद सभी इंस्ट्रक्टर की जितनी वैकेंसी उनके लिए ये क्वालिफिकेशन सेम है। ओके, सिर्फ ट्रेड अपना अपना ट्रेड चेंज हो जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सा ले लेता हूँ, एक क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल, इसकी मैं बात कर लेता हूँ। ये हमने डिस्कस कर लिया, टोटल 11 वैकेंसीज है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करते हैं। एकेडमिक 10th पास विद साइंस एंड मैथमेटिक्स अंडर 10+2 फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड स्कूल और बोर्ड। मतलब 10th पास किया हुआ होना चाहिए बच्चा, और 10th में उसके साइंस और मैथ होना चाहिए। ओके, साइंस और मैथ होना चाहिए, कोई भी एक स्टेट बोर्ड या किसी भी स्टेट बोर्ड से वो पास है चलेगा, लेकिन साइंस और मैथ होना चाहिए 10th के अंदर, 10th पास होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। टेक्निकल की हम बात करते हैं, टेक्निकल में नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट मतलब आईटीआई, और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएसी इन द रिलेवेंट ट्रेड मीन्स जिस ट्रेड में आपका वैकेंसी, उसी ट्रेड में आपका आईटीआई या एनएसी होना चाहिए। जैसे मैकेनिक मोटर व्हीकल के अंदर होना चाहिए। कोई और ट्रेड होगी तो यहाँ पे जैसे फिटर है तो फिटर के अंदर आईटीआई होना चाहिए, इलेक्ट्रिशियन है तो इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई होना चाहिए, डीजल मैकेनिक कोपा है तो कोपा। ओके, अंडर ठीक है, with from a recognized institution with craft instructor training scheme CITS in mechanic motor vehicle under craft instructor training scheme of DGT।
मतलब कुल मिला के बात ये है, आईटीआई किया हुआ बच्चा प्लस सीटीआई किया हुआ बच्चा, यानी सीआईटी जिसको हम बोलते हैं, सीआईटी या सीटीआई, तो आईटीआई प्लस सीआईटीएस प्लस यहाँ पे है 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द टीचिंग और वर्किंग इन द रिलेवेंट इंडस्ट्रीज या यूनिट या ऑर्गेनाइजेशन, मतलब 3 साल का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, चाहे वो टीचिंग का हो या फिर किसी इंडस्ट्री का हो, इन द रिलेवेंट फील्ड आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। यह है आईटीआई वाले बच्चों की क्वालिफिकेशन। ओके, और यहाँ एमएमवी मोटर मैकेनिक व्हीकल एक जो ऑटोमोबाइल से रिलेट करता है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने एलएमवी मीन्स ड्राइविंग लाइसेंस मीन्स एटलीस्ट 2 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये उनके लिए है, सिर्फ मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए, अदर वाले बच्चों के लिए नहीं है। ठीक है, और यहाँ नोट 1 दिया गया है कि 50% सीट्स सीटीए वाले बच्चों के लिए, 50% सीट किसके लिए, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए। तो सीटीए वाले बच्चों के लिए, आईटीआई के वो जो बच्चे हैं उनके लिए, वो सिर्फ आईटीआई वाले सीट पे ही अप्लाई कर सकते हैं, डिग्री डिप्लोमा वाले अपनी ही सीट पे अप्लाई कर पाएंगे, ये इसमें नोट दिया हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज दी हुई है यहाँ पे, डिजायरेबल कुछ भी नहीं है, एसेंशियल्स जो ऊपर दिया गया ये सारी चीजें होना चाहिए, डिजायरेबल नहीं। पे स्केल दिया हुआ है आपको, ठीक है, 42 ग्रेड पे अभी हमने बात की है। एज लिमिट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज लिमिट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर। दोस्तों ये सेंट्रल की तरह ही एनसीटी जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इसलिए यहाँ पे 30 जो है वो एज रखी गई है, 30 एज ही होती है। अदर किसी स्टेट की अगर होती तो, अब जैसे यूपी, राजस्थान, बिहार, उसमें 40 एज होती है, कहीं पे 35 एज होती है, तो स्टेट के अंदर थोड़ी ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे एज लिमिट दी गई है 30, वो है जनरल कैंडिडेट के लिए। और अगर आप फिर कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको जो रिलैक्सेशन मिलता है वो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एज है 30, और ये जो एज है इसका कैलकुलेशन क्या, कब तक आपका 30 हो जाना चाहिए, जो लास्ट डेट है हमारे एग्जाम जो इस फॉर्म भरने की, वो लास्ट डेट है 7 अप्रैल, 7 अप्रैल 2023। तो 7 अप्रैल 2023 तक अगर आपकी एज 30 से ज्यादा नहीं है तो ही आप फॉर्म भर पाओगे। ओके, ये इसका एज क्राइटेरिया है, 7 अप्रैल 2023 तक आपकी एज 30 से कम होनी चाहिए, अगर 30 से ज्यादा है तो आप फॉर्म नहीं भर पाओगे। जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है, बाकी एससी एसटी ओबीसी और वो अपने रिजर्वेशन के हिसाब से आपको छूट मिलती है। ओके, तो ये बात हो गई। ठीक है, एक और हम देख लेते हैं, आईटीआई वाले की हमने बात की, हाँ वापस देख लेते हैं एक और। ठीक है, आईटीआई वाला जैसे डीएमसी है, डीएमसी में बता रखा है, वापस बताया, आईटीआई क्या हुआ होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और सीआईटीएस होना चाहिए। ठीक है, ये हम बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल सेम पोस्ट डिग्री डिप्लोमा, डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, सेम चीज 10th पास होना चाहिए, 10th पास के बाद उसके बाद जो उसने डिग्री या डिप्लोमा किया है उसकी हम बात करते हैं। 4 ईयर डिग्री, अगर आपने इंजीनियरिंग किया है, बीटेक किया है, तो उसके साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब बीई या बीटेक के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस, 1 ईयर एक्सपीरियंस, और 3 साल का डिप्लोमा, डिप्लोमा साल का चाहिए यहाँ पे, जो बच्चे 2 साल का डिप्लोमा किए हैं वो यहाँ पे नहीं है, डिप्लोमा 3 साल का चाहिए। ओके, आईटीआई के बाद कई बच्चे 2 साल का डिप्लोमा करते हैं, तो वो 2 साल का डिप्लोमा यहाँ नहीं चाहिए, यहाँ पे 3 साल का डिप्लोमा चाहिए, 3 ईयर डिप्लोमा और 2 ईयर एक्सपीरियंस। अगर डिग्री डिप्लोमा डिप्लोमा वाला जो बच्चा है वो 2 ईयर एक्सपीरियंस आपका होना चाहिए, वर्किंग एक्सपीरियंस।
या तो वो टीचिंग का हो या इंडस्ट्री का हो, वो चलेगा। ठीक है, तो डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए बात क्लियर हो गई। बी बी टेक 1 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा 2 ईयर एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे एक नोट करके लिखा है, डिग्री और डिप्लोमा होल्डर्स विल हैव टू अंडरगो ओनली सेकंड सेमेस्टर ऑफ CITS ट्रेनिंग if they pass direct test of first semester within 3 years of appointment। अब इस चीज में DTT ने कंफ्यूजन, या जो RR है इसमें थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट किया कि CITS मैंडेटरी है डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए या नहीं है। क्योंकि यहाँ पे एक चीज जो लिखी विद इन 3 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अपॉइंटमेंट के 3 साल के अंदर अंदर आपको CITS कंप्लीट करना है। डिग्री डिप्लोमा विल हैव टू अंडरगो ओनली सेकंड सेमेस्टर ऑफ CITS ट्रेनिंग, will have to undergo only second semester if they pass a direct test of first semester within 3 year of appointment। तो इस लाइन से यही पता लगता है कि डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए विद इन 3 ईयर CITS कंप्लीट करना कंपलसरी है। ओके, विद इन अपॉइंटमेंट, तो इसका मतलब डिग्री डिप्लोमा वाला बच्चा फॉर्म भर सकता है, उसके लिए ऐसा कोई बाध्यता नहीं है। ओके, हाँ एक चीज और, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सेम डिपार्टमेंट, देखो यहाँ एज है 30 ईयर्स। ठीक है, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय ऑफ सम डिपार्टमेंट, उन्हें 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, 5 years रिलैक्सेशन दिया गया है, जो वहां पे दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर चुके हैं या कर रहे हैं, उन्हें 5 साल का और मतलब 35 अगर उनकी एज है तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। 7 अप्रैल 2023 तक अगर आपकी एज 35 के अंदर में है तो आप ये फॉर्म भर सकते हो। ये कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय के लिए, जो वहाँ पे दिल्ली सरकार की जो गवर्नमेंट आईटी में कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, हमने भी वहाँ काम किया है तो हमें पता है, वहाँ पे कई कॉन्ट्रेक्चुअल CCA उन्हें बोलते हैं, CCA स्टाफ है, तो उन्होंने उन्हें 5 साल का छूट दिया गया है। ओके, तो ये हमने क्वालिफिकेशन की हमने बात कर ली। ठीक है, ये क्वालिफिकेशन सब में सेम रहने वाली है, कुछ एक पोस्ट है उसके लिए थोड़ा अलग है, वो हम डिस्कस करते हैं। तो ITI वालों के लिए ITI प्लस 3 ईयर एक्सपीरियंस प्लस CITS इज मैंडेटरी, और डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए, डिग्री वालों के लिए डिग्री प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए डिप्लोमा प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस। CITS उन्हें विद इन 3 ईयर ऑफ अपॉइंटमेंट कंप्लीट करना है। तो CITS डिग्री डिप्लोमा वालों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फॉर्म भर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एक और वैकेंसी जो आई हुई है, उसकी हम बात करेंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, और एक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की काफी अच्छी 18 वैकेंसीज है। ओके, तो इसेंशियल है इंग्लिश अप टू 10th लेवल और अबव, एटलीस्ट 1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स इन बेसिक कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, मतलब 12th तक आपके इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होना चाहिए, और 1 ईयर आपने कोई कंप्यूटर कोर्स किया है, एंड मतलब ये तो होना ही चाहिए, ये तो होना ही चाहिए, उसके बाद है मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, MBA। ओके, MBA क्या हो वो फॉर्म पढ़ सकता है। बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BBA, अगर किसी बच्चे ने BBA किया है और 2 साल का एक्सपीरियंस है उसे इंस्टीट्यूट में पढ़ाने का या इंडस्ट्री का, तो वो भी ये फॉर्म भर सकता है। और बैचलर डिग्री यानी किसी ने ग्रेजुएशन किया है विद द सब्जेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी, सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक्स, और 2 साल का उसके पास वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो वो भी फॉर्म भर सकता है। और 4 पॉइंट ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन टीचिंग या इंडस्ट्री। ओके, एंड टीचिंग ट्रेंड इन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स फ्रॉम DGT अप्रूव्ड इंस्टीट्यूट, वो भी ये फॉर्म भर सकता है। ओके,
तो ये हुई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की बात। अब हम बात करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन। वेरी गुड वैकेंसी, वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस की 26 वैकेंसी है टोटल, काफी अच्छी वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 10 वैकेंसीज है, अनरिजर्व्ड के लिए 9 वैकेंसीज। और अच्छी बात ये है इसके अंदर कि इसके अंदर डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे। डिप्लोमा इन मैकेनिकल, मैकेनिकल वाले ही फॉर्म भर पाएंगे, और इसमें आईटीआई वाले फॉर्म नहीं भर पाएंगे। आईटी किया हुआ बच्चा इसके अंदर फॉर्म नहीं भर पाएगा। वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस डब्ल्यूसीएस इंस्ट्रक्टर जो है, इसमें सिर्फ डिग्री और डिप्लोमा वाले बच्चे ही फॉर्म भर पाएंगे, और डिग्री वालों के लिए 1 ईयर एक्सपीरियंस, डिप्लोमा वालों के लिए 2 ईयर एक्सपीरियंस है। और यहाँ सीटीआई मैंडेटरी नहीं है, सीटीआई नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। तो ये काफी अच्छी बात है उन बच्चों के लिए जिन्होंने डिग्री किया है और डिप्लोमा किया है मैकेनिकल से, सिर्फ मैकेनिकल से, वही इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। ओके, तो मैं जो तैयारी कराऊंगा वो इस डब्ल्यूसीएस इंस्ट्रक्टर की पूरी तैयारी कराने वाला हूँ, टेक्निकल और प्लस नॉन टेक दोनों की। और एक डीएमएम, टीएमएम, इसकी भी मैं आपको टेक्निकल प्लस नॉन टेक दोनों की तैयारी कराऊंगा। ओके, नॉन टेक, बाकी जो नॉन टेक है वो सारी ट्रेडों के लिए सेम है। ओके, वर्कशॉप अटेंडेंट, वर्कशॉप अटेंडेंट 10th पास, समथिंग 10th पास और एनटीसी मतलब आईटीआई और एनएससी। मतलब वर्कशॉप अटेंडेंट के लिए सिर्फ आपको आईटीआई किया हुआ बच्चा अगर है तो वो फॉर्म भर सकता है। सिर्फ आईटीआई किया हुआ बच्चा जो है वो वर्कशॉप अटेंडेंट का फॉर्म भर सकता है, और उसे कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ या तो आईटीआई हो या एनएससी हो, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट हो, वो ये फॉर्म भर सकते हैं। और एज जो है इसकी ये 27 है, एज जो है 27 है। तो ये एक बात है कि आपको जो वर्कशॉप अटेंडेंट वाले बच्चे हैं वो 7 अप्रैल 2023 तक अगर 27 की एज के अंदर आते हैं तो वो ये फॉर्म भर सकते हैं। ओके, तो ये हमने बात की है, लास्ट डेट हमने डिस्कस कर लिया है। एप्लीकेशन फी 100 रुपीज ओनली, 100 रुपये फीस रखी गई है। ओके, एग्जामिनेशन पैटर्न की आज हम बात करते हैं। पोस्ट कोड 123 टू 31st 23, मतलब सभी पोस्टें, कितनी पोस्टें हैं? हाँ, 31st 23 और फर्स्ट 23 से लेकर जितनी भी पोस्टें, उन सबके लिए ये एग्जाम पैटर्न रहेगा। 1 टायर मतलब एक ही एग्जाम होने वाला है इसमें। ओके, 2 घंटा मतलब 120 मिनट, टोटल एमसीक्यू 200, टोटल मार्क्स 200। ओके, ग्रैंड टोटल 200, मतलब आपका 2 आवर्स मतलब 120 मिनट के अंदर, 120 मिनट के अंदर आपको 200 क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये आपका एग्जाम पैटर्न है। इस 200 क्वेश्चन को वापस डिवाइड किया गया है 2 पार्ट के अंदर, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है उसमें अंदर 100 क्वेश्चन, और सेक्शन बी होगा आपका 100 क्वेश्चन। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। सेक्शन ए के अंदर 20-20 मार्क्स के 5 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है आपका जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस जो जीके, डेली करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस। ओके, जीके जीएस हो गया। उसके बाद है सेकंड जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, मतलब रीजनिंग सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे मैथमेटिक्स, अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी विद मैथमेटिक्स। ओके, थर्ड है हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन, हिंदी लैंग्वेज, हिंदी। देन फिफ्थ है इंग्लिश। तो 5 पार्ट है, 5 20-20 नंबर के आएंगे। ओके, जीके जीएस 20 नंबर का, रीजनिंग 20 नंबर का, मैथमेटिक्स 20 नंबर का, हिंदी 20 नंबर का, इंग्लिश 20 नंबर का। तो ये हो गया टोटल 100 मार्क्स। ये है नॉन टेक, इसकी मैं आपको तैयारी कराऊंगा।
नॉन टेक। और सेक्शन बी है 100 मार्क्स का। ओके, 100 मार्क्स के 1 मार्क each from the subject concerned as per the qualification prescribed for the post, मतलब अकॉर्डिंग टू पोस्ट, जिस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो उसी वैकेंसी के अकॉर्डिंग क्या होगा, क्वेश्चन पेपर होगा। जैसे फिटर है तो फिटर का टेक्निकल दिया जाएगा, डीएमएम का टेक्निकल दिया जाएगा, आरएसी तो आरएसी का टेक्निकल दिया जाएगा। तो ये 100 मार्क्स का होगा। ओके, तो सेक्शन बी में मैं तैयारी कराने वाला हूँ डीएमएम, जैसे कि मैं बता चुका हूँ, डीएमएम और डब्ल्यूसीएस वर्कशॉप कैलकुलेशन, इन दोनों का मैं टेक्निकल पढ़ाऊंगा। और नॉन टेक में सभी ट्रेडों का कॉमन है वो पढ़ाने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पर। ओके, तो ओके, आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।